ग्राम सभा हम लोग का किया ना, कुछ नहीं। अचानक आके वहाँ आके पूरा नेखो दिया और तुरंत फोर्स लाया 4 गाड़ी और पूरा हम लोग को धक्का मक्का किया। गैरमजरूआ जमीन गांव वालों का अधिकार रहता है। यहाँ पे सरकार आके मनमानी कर रही है। जो विस्थापन यहाँ हटिया क्षेत्र के कुछ लोगों को 25 ठो जो घर का उजाड़ा गया है, उस घर के एवज में उनको गांव में उन लोगों को बसाया जा रहा है। आदिवासी के नाम पे कोई बिहारी बसा दे, हमें क्या पता है। उनका जैसे कि अभी वोटर के लिए सब चीज हो रहा है, क्या पता कि बाहरी लोग आके हमारे साथ कुछ भी करे, हमें नहीं पता उनका आईडी क्या है, क्या प्रूफ है। उमर खतियानी जमीन बेचला है, रेखन खतियानी जमीन मांगा है ना। अब सरकार उठा के ही पड़ती जमीन खोज ले, टोनको में तो टोनको में बहुत जंगल दाने जमीन है, उन्हें ले के बैठा। अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा यहाँ पे तो बुरा ही बुरा हो रहा है। यहाँ पे हमारा भाषा, संस्कृति, यहाँ पे जो हम लोग का ये रहन सहन है, सब चीज़ तो बदलाव हो जा रहा है। जो यहाँ पे पूजा पद्धति है सब तो खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे जो पूजा पद्धति का जो जमीन है उसको भी छीना जा रहा है। तो हम लोग का कैसे यहाँ पे हम लोग को बदलाव हो गया? यहाँ पे तो हम लोग का जीवन बदतर पे बदतर होता जा रहा है। अब बिना नोटिस के, बिना ग्राम सभा के वो लोग अचानक से आ गए, 2-2 बस फोर्सफुली पुलिस बल लेके आ गए और काम चालू कर दे। और जबरदस्ती यहाँ देखे कि बहुत कम आदमी है तो जैसे भी जबरदस्ती चला दिए उसमें। और अच्छा, उसमें हाथापाई भी हुआ। हाँ, हाथापाई भी हुआ था। और आज सीओ जो जैसे बोल रहे हैं ताव के साथ में कि हम कल प्रशासन लगा के काम करेंगे। कौन बोला? सीओ बोले। कहाँ के सीओ? नामकुम सीओ। अच्छा, अभी आए थे थोड़ा देरी पहले। तो फोर्स की धमकी दी जा रही है? फोर्स की धमकी दी जा रही। कल 2 बस आए, आज 2 बस आए, परसों 2 बस आए थे। फोर्स लेके आ रहे हैं और हम लोग को गांव वाले बोले वाले हैं, उनको धमका के काम करना चाह रहे हैं। दोस्तों, पूरे झारखंड में पेशा कानून पूर्णतः लागू हो चुका है और पेशा कानून ये कहता है कि सरकार को या किसी भी उद्योग को अगर जमीन चाहिए ना तो सबसे पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस सरकार ने पेशा कानून लागू किया, आज वही सरकार ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए जमीन को लेने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से कहे तो आदिवासियों की जो जमीन है, जो गैर मजरूआ जमीन है, उसे लूटने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर टीपू दाना में है और जहां पर खड़े हैं ये टीपू दाना ब्रिज कहलाता है। यहाँ पर देखिए, हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। सामने से हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरफ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। बहुत कम ये देखने को मिलता है जब हेमंत सोरेन का आदिवासी समाज पुतला दहन करता है और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, टोनको में 220 एकड़ गैर मजरूआ जमीन है, जीएम लैंड है। वहाँ पर जबरदस्ती जो झारखंड सरकार है जमीन लेने की कोशिश कर रही है। जमीन लेने में आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव वालों को आपत्ति है कि आप ग्राम सभा क्यों नहीं बैठा रहे, ग्राम सभा से अनुमति क्यों नहीं ले रहे। ग्राम सभा को यानी कि पेशा कानून को दरकिनार करते हुए, पेशा कानून को ताक में रखते हुए यहाँ पर जमीन लिया जा रहा है और पूरा टोनको बस्ती जो है विरोध कर रहा है। पिछले सालों से विरोध करते आया है और आज भी कर रहा है। प्रशासन जबरदस्ती गांव में जा रही है पिछले 2-3 दिनों से और पूरे फोर्स के साथ जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण करना चाह रही है। जैसे रिम्स का हाल है वैसे ही अब टोनको में भी होने जा रहा है। चलिए ग्रामीणों से बात करेंगे और क्यों हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, हेमंत सोरेन का विरोध किस लिए कर रहे हैं आप लोग? कहे कि हम लोग को बिना ग्राम सभा से अनुमति करके वो अपने मर्जी से जमीन को हम लोग को दिया है, इसीलिए हम लोग सोरेन सरकार को हम लोग दोषी ठहरा रहे हैं, उसका पुतला जला रहे हैं। क्या जमीन को लेना चाह रहा है? वो हम लोग का ग्रामीण जनता का जो है गैर मजरूरी जमीन, उसको लेना चाह रहा है। वो ग्रामीण जनता का है तो उसको लेना चाह रहा है बिना पूछताछ के, बिना ग्राम सभा से पूछताछ किया और लिया है ना। ग्राम सभा हम लोग का किया ना, कुछ नहीं। अचानक आके वहाँ आके पूरा नेखो दिया और तुरंत फोर्स लाया 4 गाड़ी और पूरा हम लोग को धक्का मक्का किया। धक्का मुक्का भी किया और जबरदस्ती फोर्स लगाया 2-2 दिन
आज लगा के 3 दिन किया और जबरदस्ती। आज तो हम लोग जबरदस्ती वहाँ गए, उसके बाद में गाड़ी को इधर जाम किए, उसके बाद में वहाँ तक नहीं पहुँचा। हम लोग ग्रामीण जनता सब कोई वहाँ मौजूद रहे और नहीं उन लोग का काम सफल नहीं करने दिए। लेकिन अब फिर आने वाला दिन क्या होगा उसमें। कल हम लोग ग्राम सभा के लिए बुलाए हैं सीओ को। अच्छा, आप सरकार ग्राम सभा नहीं की है, अनुमति नहीं ली नहीं की है, कभी नहीं किया है। जबरदस्ती बोल रहे हैं दूसरों को कि हमारे साथ ऑफिस में ग्राम सभा किया जाता है, प्रखंड में किया जाता है। प्रखंड में नहीं किया जाता है, गांव में किया जाता है। लेकिन हम लोग को कभी गांव में किसी से ना प्रतिनिधि को बोला है कि हम गांव आ रहे हैं सभा करो, वहाँ चिन्हित करेंगे जमीन, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन इसीलिए हम लोग पूरा ग्रामीण जनता आक्रोश में है, इसीलिए हेमंत सोरेन का पुतला जलाया जा रहा है। अरे तो तोरे ना ददवा लगाओ। ददवा है काऊ, लेकिन ये गद्दार ददवा, चोर ददवा, ऊपर नीचे वाला आदमी चोर हैं, सब चोर हैं, उमन सब सीओ वीडियो सब हैं। हम इनकर पक्ष में कोई न खाए। उसन रहता तो हम 4 महीना पहले दे रही लेटर, तो ऊपर तक कहे नहीं पहुँचा है अधिकारी। ये टोनको की जनता है, टोनको बस्ती की, जो लगातार विरोध कर रही है। और आदिवासी समाज अगर हेमंत सोरेन का विरोध कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है, मतलब समझ जाइए कि बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दीदी, हेमंत सोरेन आपका घर का बेटा है, घर का बेटा का विरोध कर रहे हैं आप लोग। घर का बेटा का विरोध कर रहे हैं हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जितना भी गांव का गरमजरुआ ज़मीन है, सबसे पहले गरमजरुआ ज़मीन गांव वालों का अधिकार रहता है। यहाँ पे सरकार आके मनमानी कर रही है। जो विस्थापन यहाँ हटिया क्षेत्र के कुछ लोगों को 25 ठो जो घर का उजाड़ा गया है, उस घर के एवज में उनको गांव में उन लोगों को बसाया जा रहा है। बात रही है कि आज तक उनको गांव वाले भी भूमिहीन हैं, उनका भी कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन उन लोगों के नाम से 1 डिसमिल भी सेटलमेंट नहीं है। और आज उन लोगों के नाम से जो 25 गो घर यहाँ पे बसाया जा रहा है, आज यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वो अपना काम काज करने के लिए वहाँ पे आके बसा हुआ था। कहीं ना कहीं पहले से उनका घर है, कहीं ना कहीं उनका आवास होगा, लेकिन आज वहाँ पे घर उजाड़ करके उनको यहाँ पे बसाया जा रहा है। और हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि जो मेरा पूर्वज ने बचाया है, आज मेरा अधिकार बनता है कि उस जमीन को बचा के रखने का। लेकिन आज बिना ग्राम सभा के बिना कोई नोटिस नहीं मिला हम लोगों को, ना ही ब्लॉक से नोटिस मिला, ना ही कोई अधिकारी के माध्यम से नोटिस मिला। आज हम लोग को कहीं से कोई नोटिस नहीं मिला है और अपने मनमानी तरीके से बिना ग्राम सभा के बिना यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है। सरकारें तो बोल रही है कि राज्य में पेशा कानून लगा है, सरकार को भी जमीन लेना होगा तो ग्राम सभा करना अनिवार्य है। एक तरफ पेशा कानून लागू करती है, दूसरी तरफ से चुपचाप बिना ग्राम सभा के बिना ही जमीन को लूटने का काम करती है। ये तो सरासर गलत है। बिना ग्राम सभा किए हुए कैसे वहाँ पे काम स्टार्ट किया गया। 2 दिन से हम लोग परेशान हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बलवा कहे लेके आए हैं? बलुआ हम लोग इसलिए हर हथियार है, आदिवासी का यही हथियार है। हेर दो होए, कार दो का, माई पे मतलब हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, तो काटो। बाप रे ये बिरसा मुंडा का ही है हम लोग का। तो ये समय आ गया है, ये समय आ गया है। आज आदिवासी हम लोग का भाई, हम लोग का दादा, हम लोग का बाप को हम ही लोग वोट दे करके हेमंत दादा बहुमत सरकार हम लोग बनाए, लेकिन आज हम ही लोग को उजाड़ने का वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आज आदिवासी बहुत ही नाराज है उनसे और आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर पूरा माहौल जो आप देख रहे हैं विरोध का माहौल है और लोग यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इन जमीन देना चाहा था कि नहीं? हाँ बोल हाँ, जमीन देना चाह रहे कि नहीं दीदी? नहीं चाह रहे हैं हम लोग। काहे? हम लोग इतना गरीब है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, नहीं देंगे। हम लोग अपने गरीब में हैं, बहुत गरीब हैं। तो आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए, और लोग हैं, सब टोनको के हैं आप लोग, सब टोनको के हैं। आप लोग क्यों जमीन नहीं देना चाहते हैं? हम लोग जमीन नहीं देने का विरोध तो उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि किसी को बसाने के लिए जमीन नहीं देंगे। हाँ, वो डेवलपमेंट का काम देंगे तो हम लोग देंगे जमीन, लेकिन वो उल्टा काम कर रही है, उसके लिए हम लोग जमीन नहीं देने के लिए तैयार हैं। मतलब
आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जहां पर भी जैसे कि एयरपोर्ट के पीछे वाले कुछ लोग उधर विस्थापित हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत कोई विस्थापित हुए हैं, उनको टोनको के इस गैर मजरूवा जमीन में बसाने की कोशिश कर रही है सरकार, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं? उसका विरोध कर रहे हैं। प्लस हमारे गांव वालों के पास भी तो जमीन नहीं है, हाँ, तो हम लोग को क्यों नहीं आवंटन कर देती है? और गैर मजरूवा जमीन में सबसे पहला हक तो ग्रामीणों का होता है। सबसे पहला ग्रामीणों का होता है, तो ग्राम से क्यों नहीं पूछा गया? और आज सीओ जो जैसे बोल रहे हैं ताव के साथ में कि हम कल प्रशासन लगा के काम करेंगे। कौन बोला? सीओ बोले। कहाँ के सीओ? नामकुम सीओ अच्छा, अभी आए थे थोड़ा देरी पहले। तो फोर्स की धमकी दी जा रही है? फोर्स की धमकी दी जा रही। कल 2 बस आए, आज 2 बस आए, परसों 2 बस आए थे। फोर्स लेके आ रहे हैं और हम लोग को गांव वाले भोले वाले हैं, उनको धमका के काम करना चाह रहे हैं। तो वैसा नहीं चलेगा उनका तानाशाही। कभी आज तक ग्राम सभा हुआ? कभी हम लोग के साथ वो लोग वार्ता नहीं किया, कभी नहीं किया। सिर्फ अपना ग्राम सभा हम लोग कर रहे हैं। और जितना भी हम लोग ग्राम सभा की यहाँ विरोध लेटर दिए हैं, हम लोग के पास सारा चीज़ है कि कब कब दिए हैं, विरोध करने के लिए किस किस एवज में दिए हैं, वो सारा चीज़ है हम लोग के पास। मतलब बिना ग्राम सभा के फोर्स को बुलाकर, फोर्स को दिखाकर यहाँ पर जबरदस्ती जमीन लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे तो भी टोनको कर ही। हाँ हाँ हाँ, हम इनकर जमीन टोनको कर रहे किए और इन्हें कर बहू है किए। तो जमीन नहीं देना है? नहीं, हम इन कहाँ जाबे? हम इनों के तो जमीन चाहिए ना। हम इन कहाँ जाबे? हम लोग छुआ बुता बढ़त है तो हम इन कहाँ जाबे? इन्हें तो अपन अपन खतियानी जमीन गाढ़ा में है ये, तो हम इनकर गाँव कहिए ला सीओ वीडियो के, तो हम इनकर गाँव के तो नहीं देखो ला। हम इनके नहीं देते जमीन कि हुआ 25 गो घर के बैठा तो कुछ वो हम इनके चाहिए ना। हम इनकर बेटा मन के, हम इनकर आदमी बढ़त ही तो हमने के ना चाहिए जमीन। हम इन कहाँ जाबे? हम इनकर हमनो तो आदिवासी है के, तो आदिवासी के बैठा थी कहा था, तो कौन आदिवासी के बैठा? ओहो मन का तो खतियानी जमीन रहे, वो मन खतियानी जमीन बेचला है। रेखन खतियानी जमीन मांगा है ना। अब सरकार उठा के ही पड़ती जमीन खोज ले टोनको में, तो टोनको में बहुत जंगल दने जमीन है, उन्हें ले के बैठा। यहाँ नहीं देना है? यहाँ नहीं देना है, यहाँ हम ही लोग करेंगे, हमने कार्रवाई आगे जाइए। चलिए और लोगों से इधर हम लोग बातचीत करेंगे। पहान है आप, आपको जमीन देना है नहीं देना है? हम तो बोलेंगे जहाँ तक कि पूरा गांव वालों का इसमें सहभागी है, सहयोगी वाला गैर मजरूआ जमीन है, तो हम ग्राम सभा के अध्यक्ष भी हैं हम, और पहान भी हैं। तो उस नाते से हम कहेंगे कि जितने भी हम लोग का जो गरीबी हम लोग का क्षेत्र है, ये 5वीं अनुसूचित में आते हैं इस गैर मजरूआ जमीन, उसको हम लोग बचाने का प्रयास में है। और हम लोग का जितना भी हम लोग का ग्रामीण जो भाई लोग हैं, वो लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग नहीं देंगे। जो हम लोग का अभी का तो हम लोग चल जाएंगे, अभी तक हम लोग का तो ठीक है, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है उनके लिए जमीन नहीं मिलेगा। उसके लिए जमीन कहाँ से हम लोग बचा के रखेंगे? तो ये हम लोग का पुरखोतों ने हम लोग को बचा के रखा है। और ये जो हम लोग का गैर मजरूआ जो सरकार बोल रही है कि सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन नहीं है, वो हमारी अपनी जमीन है, ग्रामीणों की। हाँ, ग्रामीणों की जमीन है, और वो ग्रामीण की जमीन है। इसलिए हम लोग सरकार को नहीं देने का हम लोग का निर्णय है, और नहीं देंगे। क्यों देंगे? कह के हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है, वो लोग तो वो कहाँ जाएंगे? हम लोग खुद गरीबी हैं और जूझ रहे हैं। और कल का दिन में सब देख रहे हैं कि सब जगह जमीन बिक्री हो रहा है, ये हो रहा है, सब ब्रोकर देखिए उस गैर मजरूआ जमीन को ना उस गांव से सटे ग्रामीण ही बचा कर रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो सरकार उसे सरकारी जमीन बताकर लेने की बात करती है। इसका विरोध हो रहा है कि जिन्होंने वर्षों से जमीन को बचाया है दलालों से, भूमाफियाओं से, आज उनसे बिना पूछे जमीन ली जा रही है। दीदी आप भी टोनको बस्ती के हैं? हम टोनको बस्ती के हैं। जमीन का क्यों विरोध है दीदी? बाहर जिनको हटाया जा रहा है उनको यहाँ बसाने का काम हो रहा है। हो सके आदिवासी ही बसे, आदिवासी के नाम पे कोई बिहारी बसा दे, हमें क्या पता है? उनका जैसे कि अभी वोटर के लिए सब चीज हो रहा है, क्या पता कि बाहरी लोग आके हमारे साथ कुछ भी करे, हमें नहीं पता उनका आईडी क्या है, क्या प्रूफ है। अच्छा, आपको ये भी डर है कि हाँ, बिहारी ना बस जाए? बिहारी ना बस जाए। लोग बोलते हैं कि हम ही लोग के गांव, ये जो झारखंड सरकार के बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, तो ये तो जल ना रहा, जंगल ना रहा, जमीन रहा। लेकिन हम बोलते हैं जब हेमंत सरकार जल जंगल जमीन के लिए एक दावा करते हैं कि ये तुम्हारा है, हम झारखंड के लोग हैं, झारखंड लोगों को एकजुटता के साथ चलना है,
लेकिन एकजुटता नहीं है। बिहारी लोगों को लाके बसाने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं स्मार्ट सिटी जो वीडियो के द्वारा हो जा रहा है, और वीडियो प्रशासन भी बोल रहे हैं कि बिना नोटिस का हम लोग दिए थे 3 साल पहले दिए थे, लेकिन वो नोटिस आज तक हम लोग को शो नहीं किया गया, नहीं मिला है। और न ग्राम बैठक हुई है, हम लोग कोई सभा में हमारे जितने सदस्य लोग हैं, जितने ग्रामवासी है, आज तक उसकी हाँ में मंजूरी आज तक नहीं हुई है। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ग्राम संघ की बैठक हो, और बैठक के कारण हमारा जो डिसीजन है, जो रहे, हम उन्हें एक बार बता दें जो हमारी तरफ से बनता है। अगर वो माने तो ठीक है, ना माने जब वो आक्रोश करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो हम लोग भी अकेले नहीं हत्या नहीं है, नहीं वो लाठी मारेंगे तो हम 4 लाठी मारेंगे। एक मुट्ठी नहीं, एक मुट्ठी में 10 लोगों की आवाज है। जमीन नहीं देंगे, और जमीन देंगे उसके लिए स्वास्थ्य के लिए देंगे, कॉलेज के लिए देंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़े, डेवलपमेंट करे, आगे बढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। विदेशी लोग आते हैं, अंग्रेजी बोली बोलते हैं और अंग्रेजी शासन घूमत चलाते हैं। वो आज तक यही तक चल रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका शासन आज तक है। सीओ वीडियो प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन के दौरान राज चल रहा है। लोग बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपना हुकूमत चला रहे। सीओ वीडियो बोलता है हम आक्रोश करेंगे, आप जितने रोकेंगे हम रुकेंगे वाले नहीं, कल से हम काम चलाएंगे। तो हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि हमारी बैठक ग्राम सभा मुखिया के द्वारा, वार्ड जन के द्वारा हमारा बैठक जाना चाहिए, हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। चलिए, बहुत छोटी सी मांग है कि सिर्फ ग्राम सभा ही तो करानी है, ग्राम सभा से लोगों से रजामंदी लेनी है। बस इस रजामंदी के लिए प्रशासन जो है, देखिए यहाँ पर फोर्स बुलाकर काम करा रही है, लेकिन रजामंदी नहीं ले रही है। भाई आप टोनको के हैं? हाँ, टोनको के हैं। क्यों कर रहे हैं अपना हेमंत सोरेन दादा का विरोध? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना नोटिस के, बिना ग्राम सभा के वो लोग अचानक से आ गए, 2 बस फोर्सफुली पुलिस बल लेके आ गए और काम चालू कर दे, और जबरदस्ती यहाँ देखे कि बहुत कम आदमी है तो जैसे भी जबरदस्ती चला दिए उसमें, और अच्छा, उसमें हाथापाई भी हुआ। हाँ, हाथापाई भी हुआ था। तो बोले कि बहुत लोगों को, एक तो हमको भी ले जा रहे थे अरेस्ट करने के, क्योंकि हम उसका पॉइंट की बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि पैसा को आप लोग जानते हैं, फिर आप जानते हैं ग्राम सभा का सबसे बड़ा निर्णय होता है, तो वो लोग को इग्नोर कर रहे हैं। बस उन लोग का यही कहना है कि ये जमीन गैर मंजूर जमीन सरकार का है और इसमें काम होना चाहिए, ऐसे वो लोग का है। तो सरकार उतना दिनों से उस गैर मजूरवा जमीन को जमीन दलालों से क्यों नहीं बचाई? बचाया तो आप लोगों ने है। हाँ, बचाया तो हम लोग, वो लोग सोचना चाहिए, बचाया हम लोगों ने है, और ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब इग्नोर किया जा रहा है। तभी भी सीओ किस बात का पेशा कानून? हाँ, फिर किस बात का? वही देखिए, संविधान है पर ये लोग उसको देख के चल नहीं रहे हैं। याद करिए, कभी बैठक हुई है ग्राम सभा की? प्रशासन और ग्रामीण एक साथ बैठे हैं? नहीं, इसको लेके हम लोग सीओ डीसी से कभी बैठे नहीं हैं कि ये काम को आगे। कभी वो लोग आया है गांव? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। इस बात को लेके वो लोग कभी ग्राम सभा में नहीं बैठे हैं हमारे गाँव में। जमीन देना है नहीं देना है? नहीं, हम लोग को नहीं देना है, जैसे क्योंकि हम लोग का जनरेशन बढ़ता ही जा रहा है। वो लोग भी विस्थापितों को यहाँ बैठाना चाह रहे हैं, तो हम लोग का जनरेशन बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग के लिए भी जमीन चाहिए, उसके लिए भी जगह होना चाहिए। फ्यूचर को देखते हुए चला, वो लोग को किसी और जगह दे दिया जाए तो ठीक रहेगा, कहीं और। हाँ, हम लोग चाहते कि वो लोग कहीं और मिल जाए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाहरी आबादी अगर टोनको गांव में आएगी तो यहाँ का परिवेश भी बदलेगा? हाँ, परिवेश भी बदलेगा, और हो सकता है वो लोग अगर ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्या पता वो क्रिमिनल हो सकते हैं, तो वो डोमिनेंट हो जाएंगे, हमारे गांव घर पे डोमिनेंट हो जाएंगे। मतलब बाहर के लोग आएंगे तो आपकी संस्कृति भी बदलेगी, परिवेश बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बड़ा अगर सोचिएगा ना तो बहुत डर का विषय है कि बाहरी आबादी अगर टोनको गांव में रहती है, बसती है, तो यहाँ पर सब कुछ बदलेगा। और ये टोनको बस्ती आदिवासी आबादी है, आदिवासी इलाका है। बाहरी लोग आएंगे तो क्या कुछ बदलेगा, आपको पता है। राजधानी रांची का उदाहरण सामने है, आपके दादा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इसी टोनको के हैं। क्यों विरोध है दादा? बाहरी आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, नहीं सोच रहे हैं? अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा यहाँ पे तो बुरा ही बुरा हो रहा है। यहाँ पे हमारा भाषा, संस्कृति, यहाँ पे जो हम लोग का ये रहन सहन है, सब चीज़ तो बदलाव हो जा रहा है। जो यहाँ पे पूजा पद्धति है सब तो खत्म होते जा रहा है। यहाँ पे जो पूजा पद्धति का जो जमीन है उसको भी छीना जा रहा है, तो हम लोग का कैसे यहाँ पे हम लोग को बदलाव हो गया? यहाँ पे तो हम लोग का जीवन बदतर पे बदतर होता जा रहा है। यहाँ पे अभी देख ही रहे हैं, यहाँ पे अभी सीओ साहब आए, इतना मतलब उससे उम्मीद नहीं था। नामकुम सीओ साहब आए थे, उससे ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा शब्द बोल के गए कि हमको तो जो करना है करेंगे ही करेंगे, वहाँ पे काम करवाना है तो करवाना ही है, इस टाइप का। क्या बोले?
जितना भी हमको पुलिस बल का प्रयोग करना पड़े हम करेंगे ही करेंगे इस टाइप का। तो क्या धमका के गए हाँ, हैं? धमका के बोल के पूरा ओपन बोल के गए कि हमको तो हम तो करेंगे ही करेंगे, चाहे हमको जो हथकंडे अपनाना पड़े हमको करना है। तो ऐसे में तो लाठीचार्ज भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है। हो सकता है। अभी कल की ही बात है जब हम लोग को वहाँ पे डीसी साहब के पास भेजा गया और हम लोग एप्लीकेशन लेके वहाँ पे चले गए, लेकिन वहाँ पे डीसी साहब आए ही नहीं, शाम तक नहीं आए, जबकि वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा गया और वो हमारे को जो एप्लीकेशन जो लेके गए थे उसको देखा और वो देखें और उसके बाद बोलने लगे कि हम लोग ठीक है, हम लोग का जो ज़मीन है उसका क्या नेचर है उसको देख के हम लोग बताते हैं, उसके बाद स्टे ऑर्डर लगाते हैं। इस टाइप का हमारे को बताया गया, ऐसे संतावना करके हम लोग को भेजा गया। और यहाँ पे जब सुबह में आए यहाँ पे आज, तो यहाँ पे तीन बस यहाँ पे पुलिस, हाँ, 3 बस यहाँ पे आके पुलिस बल यहाँ पे खड़ी थी। मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है। ग्राम सभा नहीं कराएंगे, लेकिन हम जबरदस्ती जमीन लेंगे, प्रेम से देना है तो दे दीजिए, नहीं तो लाठी डंडा फोर्स तो हमारे पास है ही। करेंगे ऐसा बोल के बोले। आप लोगों की क्या तैयारी है? तैयारी है, हम लोग तो एक क्रांतिकारी शुरू से ही यहाँ पे आंदोलनकारी रहे हैं हमारे पूर्वज, तो हम लोग जब तक हमारे अंदर जो सांस चल रहा है, आखिरी जो खून हमारे शरीर के अंदर चल रहा है वो आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे, और हमारे अंदर जितना भी खून है आखिरी खून तक रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर तब तक हम लोग लड़ेंगे। चलिए, यहाँ पर टोनको में ना 220 एकड़ गैर मजूरवा ज़मीन है, जिसमें से कुछ एकड़ लगभग 6-7 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पर विस्थापितों को बसाने के लिए झारखंड सरकार यहाँ पर चाह रही है, और काफ़ी लंबे समय से उनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन टोनको के लोगों ने 2-3 सालों से टाल कर रखा है। इस बार लेकिन पूरी तैयारी के साथ, फोर्स के साथ प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धमकियाँ भी मिल रही हैं कि अब हम नहीं रुकेंगे, हमें जैसा लगेगा वैसा ही हम आगे काम करेंगे। फिलहाल विरोध में लोग यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन का पुतला यहाँ पर जलाए हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत कम समय ऐसा होता है जब आदिवासी समाज अपने प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करता है। अगर आदिवासी हाथों से अगर पुतला दहन हो रहा है तो समझ लीजिए कि जनता बहुत आक्रोशित है, तब जाके हेमंत सोरेन का यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि अगर ग्रामीण नाराज है और आपसे पेशा कानून के तहत सिर्फ एक ग्राम सभा की मांग कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है ग्राम सभा करने में? और ग्राम सभा में दिक्कत हो रही थी, ग्राम सभा करने में दिक्कत हो रही थी, तो पेशा कानून लाने की जरूरत ही क्या थी? पेशा कानून का ऐसे हवाला क्यों दिया गया कि जमीन लेने से पहले ग्राम सभा किया जाएगा, बैठकें की जाएगी, रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद ही सरकार या फिर फैक्ट्री वहां पर काम करेगी। फिलहाल पेशा कानून का यहाँ पर धजिया उड़ाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन का बल दिखाकर ग्रामीणों को डराकर यहाँ पर जमीन लेने की कोशिश हो रही है झारखंड सरकार द्वारा। देखते हैं क्या कुछ होता है। टोनको के ग्रामीण जमीन बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, या फिर पेशा का हवाला देने वाले लोग ग्राम सभा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।